सभी दोस्तों को नमस्कार। फिर से हम लोग आ गए 18/7/2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। चलिए ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे बनाएं कि वो कम समय में आसानी से बने। क्वेश्चन कह रहा है कि राज की आय 45,000 रुपया है, इनकम कितना है 45,000 और उसका व्यय एक्सपेंडिचर 33,000 है। आय में 20% और व्यय में 12% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो सेविंग में बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये निकालनी है। देखिए, जब भी परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीजमेंट दे तो नॉर्मली कोई भी वैल्यू लेकर बना सकते हैं। जिस रेशियो में मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है हम पूरा का पूरा न लेंगे तब भी मेरा बनेगा। हम बात करेंगे थोड़ा सा छोटा करने के बारे में। मेरे पास इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग तीन चीजों के बारे में क्वेश्चन में बात की गई है। बोलिए, क्या 3 जीरो से 3 जीरो कटा? 3 से 11 बार में और 3 से 15 बार में। हमने बोला कि रियल में उसका इनकम 15 यूनिट है और एक्सपेंडिचर 11 यूनिट है। दैट मीन्स उसका सेविंग 4 यूनिट है। क्लियर? ध्यान से समझना है। आप क्वेश्चन को जितना छोटा कीजिएगा उसका कैलकुलेशन उतना छोटा होगा। आप पूरा लेके चलिएगा तो क्वेश्चन बड़ा बनेगा। अब आगे क्या कहा? बोलता है आय में 20% का वृद्धि हो गया, तो क्या 15 का 20% इंक्रीमेंट मतलब 120%? 1 जीरो से कटा, 2 से 6 बार में, 5 और 5 तिया 15, 6 तिया 18। उसका इनकम अब कितना हो गया? 18। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। 15 का 20%, 15 दूना का 30, 3 होगा, 15 से 3 बढ़ा 18। आगे एक्सपेंडिचर में 12% का वृद्धि हुआ, मतलब 11 का 12%, 112%। क्लियर? गुना करना आसान है 11 से। बोलिए 2, 2 और 1 3, 1 1 2 और 1, 100 से डिवाइड करना है इसीलिए डेसिमल यहाँ। बोलिए इनकम 18 का है, एक्सपेंडिचर इतना का है, तो बचाया कितना? 2 और 8 10 का 0 1, 3 4 और 6 10 का 0 1, 2 3 और 5 8, 1 से कैंसिल हो गया। रियल में इतना बचत है। हमसे पूछा कितना परसेंट बचाया, सेविंग कितना परसेंट है। बोलिए 4 से बढ़ के इतना हुआ, क्या 4 और 1 5, 1.68 का इंक्रीमेंट हुआ। किसके रेस्पेक्ट में इंक्रीमेंट हुआ? तो सीधा सीधा 4 के रेस्पेक्ट में, और परसेंटेज में निकालना है इसलिए गुना कितना? 100। बस हो गया। पॉइंट हटाएं, 100। देखिए 100 से 100 कैंसिल, 4 से 4 चौका 16, 4 दूना का 8। टोटल 42% का इंक्रीमेंट सेविंग में। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर 4। आप देख पा रहे हैं, अगर 45,000 33,000 लिखते तो उसके कारण क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो सकता था। कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। चलिए, तो समझ में बात आई होगी कि क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ओके, आसान सा क्वेश्चन। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो 24 से 24 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। 24 ऐसा नहीं है कि 24 का आपको टेबल पढ़ना है। आपको इसको ऐसे नंबर में बांट देना है जिसका डिविजिबिलिटी रूल आपको अच्छे से आता हो। जैसे अगर हम 24 के बारे में बात करते हैं तो क्या 8 गुना 3 है। आपको 3 का और 8 का दोनों का डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। ठीक है? 3 का क्या होता है? तो सब डिजिट का सम 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होने चाहिए। बोलिए 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और अगर 6 जोड़ते हैं तो 19, और एक 20 और 3 7 27, 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है? क्या 8 से भी है? 8 से देखने का तरीका, लास्ट का 3 डिजिट है। बोलिए 8 8 64, 2 बचा 28, 8 से नहीं कटता है, ये नहीं होने से रहा। कौन सा संख्या डिविजिबल है? अब बोलिए, शुरुआत में हम 8 से ही देख लेते हैं। 512 8 से कटता है, 8 छक 48। क्लियर है? 48 32, 8 चौका 32, 8 से कटा। 3 से देखते हैं, 9 2 1 3 कट रहा है, 5 4 9 कट रहा है। मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा। बाकी आगे देखने का कोई जरूरत नहीं है। तो डिविजिबिलिटी रूल में आपको सबका डिविजिबिलिटी रूल याद रखना होगा कि कैसे आसानी से आप देख सकते हैं इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एवरेज का क्वेश्चन और बहुत अच्छा एरर वाला है ना।
समझना है, एकदम आसान क्वेश्चन होता है ऐसा बनाना। क्या कहा गया, बोला जा रहा है 20 लोगों के एक टीम का औसत भार 59.8 किलोग्राम है। परिकलित किया गया है, मतलब निकाला गया है। बाद में पता चला कि एक भार को गलती से 77 के बजाय 68 पढ़ लिया गया है। ध्यान से यही समझना है, अगर 77 के बजाय 68 पढ़ लिया गया मतलब इसमें 68 जुटा हुआ है, कम जुटा हुआ है। होना चाहिए था ज्यादा, तो ज्यादा जोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर भी ज्यादा आना चाहिए। तो ज्यादा के लिए क्या करना है, प्लस कितना और जोड़ना है कि मेरा सही सही आ जाए। बताइए कितना ज्यादा, तो 77 माइनस 68, 8 और 9 17, 9 जो है वो ज्यादा होना चाहिए। ये 9 क्या, सम ज्यादा होना चाहिए। हम सीधे एवरेज के बारे में बात करें, कितना संख्या है तो 20, तो इसका मतलब 20 में इतना का इंक्रीमेंट होना चाहिए। क्लियर करते हैं, एक जीरो हटा करके यहां डेसिमल, 2 से किए 0.2 चौका 8 और 2 पचे 10, इसका मतलब इतना का बढ़त होना चाहिए। जोड़ दे रहे हैं, पॉइंट के बाद 4 और 5, बोलिए 5, 8 4 12 का 2 1, 9 10 का 0 1, 60, 60.25 kg इसका सही आंसर होगा। आप देख पा रहे हैं, पूरा निकालने का जरूरत ऐसे क्वेश्चन में एकदम नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपको समझना है, एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट, ओके, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ना, और वो भी मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेट करके क्वेश्चन को दिया गया है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। अगर हम बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है, हम बोले इसका मिड पॉइंट यहां पर है, सपोज पी, इसका मिड पॉइंट यहां है क्यू, इसका मिड पॉइंट यहां है आर। मिड पॉइंट मतलब ठीक बीच में। तो अगर इस लाइन को मिला देते हैं तो रूल कहता है कि ये जो लाइन होगा वो इसके पैरेलल होगा, पहला बात, और दूसरा इसका आधा होगा। अगर इसको ए और ए 2a माने तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, केवल a। उसी तरीके से अगर इस लाइन को मिला दें तो ये भी इसके पैरेलल होगा। मान लेते हैं ये b और b 2b है, तो ये इसका आधा क्या होगा, b। उसी तरीके से इसको अगर मिला दें तो ये भी इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। अगर ये c और c 2c है तो ये क्या है, c। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो देखिए कि ये चारों ट्रायंगल एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि सारे साइड बराबर है, कॉन्ग्रुएंट हैं। इसमें भी ए बी सी, इसमें भी ए बी सी, इसमें भी ए बी सी, इसमें भी ए बी सी। इसका मतलब है कि हर छोटा छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल का 1/4 हिस्सा है। बस यही तो जानना था ऐसे क्वेश्चन में। आ जा रहे हैं क्वेश्चन के ऊपर, देखिए क्वेश्चन कहा, लेट ए बी सी बी द मिड पॉइंट ऑफ द साइड पी क्यू क्यू आर आर पी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये ट्रायंगल है आपके पास, कौन सा है, तो पी क्यू आर है। बोला गया इसका मिड पॉइंट कौन है, ए, इसका मिड पॉइंट कौन है, बी, इसका मिड पॉइंट कौन है, सी। इन सबको आपस में मिलाया गया है। सेम क्वेश्चन है, मिड पॉइंट थ्योरम। आगे, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब पूरा का एरिया 32 है, तो हम लोग को ए बी सी मतलब छोटा वाला का एरिया निकालना है। तो साफ साफ है, ये पूरा का क्या होगा, 1/4 होगा। हो गया 32 का 1/4, 4 8 32। आंसर कितना है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आंसर कौन सा है, 4। तो आप समझ पा रहे हैं, कुछ नहीं है, केवल छोटा सा फॉर्मूला है, टर्म है जिसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, ये तो वो था। एक और क्वेश्चन फिर से सर्कल से रिलेटेड है। बोला जा रहा है क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 संकेंद्रीय वृत्त दिए गए हैं। पहला हम बात कर लेते हैं इसके बारे में और दूसरा बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये दोनों सर्कल है।
दोनों कैसा है, संकेंद्रीय है, मतलब एक ही केंद्र है, कंसेंट्रिक है, दोनों का सेंटर क्या है, एक है। आगे, एक का 15, एक का 13। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर। टचेज मतलब ये छोटा वाला को एक जो है वो टच करता हुआ आगे बढ़ रहा है, इस कॉर्ड का लेंथ निकालना है हम लोगों को, ठीक है, जो इससे टच कर रहा है और बड़े वाले का कॉर्ड है। तो रूल रेगुलेशन हमको मालूम है कि अगर ये सेंटर है तो ये रेडियस होगा छोटा वाला का, और लेंथ कितना है, 13। हमको मालूम है कि ये टेंजेंट पर रेडियस क्या होता है, तो परपेंडिकुलर होता है, और अगर यहां से यहां मिला दें तो ये बड़े वाले का रेडियस है जिसको बोल रहे हैं 15। अगर हमको ए से बी का लेंथ निकालना है और ये m है, तो राइट एंगल ट्रायंगल OMB में हम MB आसानी से निकाल सकते हैं। MB का जो लेंथ होगा वो रूट ओवर क्या 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर होगा। ओके, 15 का स्क्वायर 225 और 13 का स्क्वायर 169, कैंसिल। 9 और 6, 15 का 5 1, 6 7 और 5 12, एक से कैंसिल हो गया, केवल 56। बताइए, लिख सकते हैं 4 से एक बार में 4 और 4 चौका 16, यही होगा। इसका मतलब ये वैल्यू आया 2√14। कौन सा वैल्यू है, m से b, हम लोग को चाहिए a से b, और हम लोगों को मालूम है कि कॉर्ड परपेंडिकुलर दोनों बराबर बराबर बढ़ता है, जितना ये उतना ही ये। तो क्या AB का जो लेंथ होगा वो उसका डबल हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ 2√14, 2 दूना का 4√14, 4√14 आप देख पा रहे हैं, तीसरा नंबर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है, समझना है, फॉर्मूला ट्रिक सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम आसानी से निकलेगा। चलिए, तो इतना ही रहने देते हैं, अगले दिन हम लोग फिर और कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। अच्छे से पढ़िए, सब कुछ समझ करके पढ़िए, और एग्जाम को देखते हुए पढ़िए, ठीक है। चलिए, आज बस इतना ही करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।